वेलकम फ्रेंड्स, नए टॉपिक के साथ में फिर से अनिल सर आप लोगों के सामने आ गए। लास्ट जो वीडियो थी, लास्ट क्लासेस जो थी, लास्ट जो टॉपिक था उसमें हम लोगों ने बात की थी नरेशन की। वैसे ही हम लोग आज भी जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर कोई भी ऐसा कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन नहीं होगा जिसमें कि वो पूछा नहीं जाता हो। उस टॉपिक पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम जो है वो हम लोग देखते हैं। उस टॉपिक का जो नाम है सबसे पहले हम देखते हैं, दैट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दोस्तों हम लोग इसी टॉपिक को एक दूसरे नाम से भी देखते हैं, एक दूसरा भी नाम है इस टॉपिक का और वो कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर। क्या कहलाता है दोस्तों? कॉन्कर। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर। इसी टॉपिक का एक और नाम उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, दैट्स आल्सो, इसको हम बोलते हैं दोस्तों सिंटैक्स। देखो दोस्तों टॉपिक एक है लेकिन नाम तीन। कई बार क्या है हम लोगों के लिए, कई बार कोई कंपटीशन एग्जामिनेशन का जब हम लोग सिलेबस देख रहे होते हैं वहां पर लिखा होता है सिंटैक्स, कंफ्यूज, और वहां पर लिखा होता है कॉन्कर, फिर कंफ्यूज। क्यों? क्योंकि एक्चुअली दीज आर 3 टॉपिक्स। आप लोगों के लिए क्या लगेंगे? 3 टॉपिक, बट 3 वर्ड्स हैं लेकिन टॉपिक सेम है। तो एक बार हम लोग, जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए नरेशन समझाया, वर्ड्स के अकॉर्डिंग एक बार बात करते हैं। एक तो दोस्तों सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक एग्रीमेंट है, 3 वर्ड है। कॉन्कर्ड है या फिर सिंटैक्स है। चलो सब्जेक्ट को दोस्तों हम लोग जानते हैं, सब्जेक्ट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड द डूअर। वर्ब सब्जेक्ट के बीच में और वर्ब के बीच में जो एग्रीमेंट जो होता है, सब्जेक्ट वर्ड हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, 2 कंपोनेंट्स यहाँ पर दिए हैं, सब्जेक्ट एंड वर्ब। और वर्ब और एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के लिए दोस्तों हम लोग इसकी कुछ सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। अरेंजमेंट भी दोस्तों हम लोग इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अरेंजमेंट भी दोस्तों हम लोग इसको दोस्तों इसको हम लोग एक सिस्टम के नाम से भी जान सकते हैं। ये सिस्टम भी है दोस्तों ये एक अरेंजमेंट है, ये एक सिस्टम है दोस्तों, और इसी को हम लोग चाहे तो एक और नाम से जान सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ पैटर्न। तो दोस्तों हम लोग केवल और केवल इसके एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कॉन्कर और सिंटैक्स होता क्या है। फर्स्ट जो वीडियो है आज हम लोग केवल इसमें इस बात पर चर्चा करेंगे कि ये है क्या, इंट्रोडक्शन क्या है, कि एक्चुअली क्या है। जब हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। नाम तो 3 है लेकिन टॉपिक एक ही है। चलो दोस्तों हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट के बीच में और वर्ब के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है, मींस क्या अरेंजमेंट है, क्या सिस्टम रहता है इनके बीच में, क्या पैटर्न रहता है। ये बात हम लोग इसी वीडियो में करने वाले दोस्तों। और कॉन्कर, अच्छा हम लोग अगर इस कॉन्कर का, एक तो होता है दोस्तों सिनोनिम, सिनोनिम मतलब होता है उसका पर्यायवाची, एक होता है एंटोनिम, एंटोनिम मतलब होता है अपोजिट। अपोजिट की अगर हम लोग बात करें कि तो डिस्कॉर्ड भी बोल सकते हैं दोस्तों, हम इसको क्या बोल सकते हैं? डिस्कॉर्ड। ठीक है, एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम लोग इसके 3 नाम है, टॉपिक एक है, और टॉपिक हम लोग आज जो बात कर रहे हैं वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट को हम लोग डूअर के नाम से जानते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट को डूअर के नाम से, वर्ब है, और इन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है, क्या एग्रीमेंट होता है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों हम लोग आगे की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या एग्रीमेंट होना चाहिए, क्या उसके बीच में अरेंजमेंट होना चाहिए, क्या पैटर्न है, क्या सिस्टम है, ये हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोगों को सब एक ही बात ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट को और वर्ब को दोनों को इक्वल होना पड़ेगा दोस्तों। क्या होना पड़ेगा दोस्तों? इक्वल। इक्वल का मतलब होता है बराबर। अगर कि सब्जेक्ट और वर्ब, कहने का मतलब है अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम
लोग इन दोनों बातों पर, दोनों वर्ड्स पर, दोनों कंपोनेंट्स पे बात कर लेते हैं, व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज वर्ब, कि क्या टाइप्स होते हैं, कैसे कैसे होते हैं दोस्तों। पहले हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर सब्जेक्ट। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को दोस्तों आई डिवाइड इट इन टू पार्ट्स लाइक दिस। I write here second word that is called the verb. I also divide this part also in two parts. दोस्तों हम लोग बात करने वाले सब्जेक्ट अपना एक तो सिंगुलर हो सकता है दोस्तों, एक दोस्तों हम लोगों का जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो सकता है। एक तो दोस्तों हम लोगों का सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकता है, एक प्लूरल हो सकता है। वैसे ही हम लोग बात करें तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर हो सकता है दोस्तों, like that, singular and plural. सब्जेक्ट भी सिंगुलर हो सकता है तो वर्ब भी सिंगुलर हो सकता है, सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है तो वर्ब भी प्लूरल हो सकता है दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से। दोस्तों हम लोग बात करते हैं, एक तो बात करते हैं ही, हम बात करते हैं दोस्तों शी, हम बात करते हैं दोस्तों इट, और दोस्तों हम बात कर लेते हैं कोई भी नेम। सिंगुलर को दोस्तों चाहो तो आप लोग सिंगल भी लिख सकते हो, सिंगल मतलब कि वन। ही, शी, इट और नेम दोस्तों ये सिंगुलर है, जबकि इसका हम लोग प्लूरल देखें, प्लूरल में हो सकते हैं अपने लिए यू, वी, दे। ये दोस्तों हम लोगों के लिए प्लूरल सब्जेक्ट है। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने आई तो लिखा नहीं यहाँ पर, आई भी तो होता है। आई को दोस्तों मैं दोनों जगह पर लिखता हूँ। देखो दोस्तों मैं आई को एक तो यहाँ पर लिख देता हूँ और एक आई को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कहने का मतलब है कि जो हम लोगों का आई जो सब्जेक्ट के रूप में होगा वो कई बार तो सिंगुलर होता है और कई बार प्लूरल भी होता है। अगर दोस्तों हम लोग बात करें सिंगुलर की, तो अगर हम लोग बात करें पास्ट टेंस में दोस्तों, कौन से टेंस में दोस्तों, पास्ट में, तो हम लोगों के लिए सिंगुलर होता है। और हम लोग बात करें प्रेजेंट टेंस में दोस्तों तो ये हम लोगों के लिए प्लूरल होता है दोस्तों। तो इतनी तो मुझे आप सभी से उम्मीद है कि आप लोगों ने ऐसे सेंटेंस तो इजी वे में देखे होंगे। I was running, और इसी को मैं प्रेजेंट में लिखा हूं दोस्तों, I have done। ठीक है दोस्तों, तो अब वही आई है तो आई को यहाँ पर was लिया है दोस्तों, was लिया का मतलब क्या, सिंगुलर लिया है, और आई के साथ have लिया दोस्तों तो मतलब क्या लिया हम लोगों ने, प्लूरल लिया। आई होप इट बी क्लियर। ओके नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वर्ब। सब्जेक्ट को तो हम लोगों ने एक और नाम दिया था जो था डूअर। अभी हम लोग बात करेंगे कि सब्जेक्ट को डूअर, इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को क्या हम लोग डूअर वर्ब एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं क्या, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम लोग डूअर वर्ब एग्रीमेंट नहीं बोलेंगे दोस्तों, क्योंकि डूअर होता है काम को करने वाला। कई कंडीशंस ऐसी होती है जहां पर सब्जेक्ट तो है वो लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा है। अभी हम लोग बात करेंगे, कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं वर्ब। वर्ब को दोस्तों अगर मैं दूसरे वर्ड में लिखूं यहाँ पर तो एक्शन लिख सकता हूँ, कोई भी वर्क लिख सकता हूँ दोस्तों। एक आप लोग नोट डाल के लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि हम लोग बिना किसी वर्ब के कोई सेंटेंस बना ही नहीं सकते दोस्तों। कोई भी सेंटेंस विदाउट वर्ब के फ्रेम नहीं हो सकता है दोस्तों। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं वर्ब की मतलब कि एक्शन की दोस्तों। जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों तो वर्ब भी हमारे पास में दो है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। तो दोस्तों देखते हैं सिंगुलर वर्ब्स अपने पास में कौन कौन से होते हैं दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें तो इज है अपने पास में, हैज है दोस्तों हम लोगों के पास में, और हम लोगों के पास में है दोस्तों was। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं प्लूरल में क्या होगी दोस्तों। हम लोगों के पास में आर हो जाएगी दोस्तों, हम लोगों के पास में हो जाएगा हैव हो जाएगा दोस्तों, और हम लोग बात करें वर्ब। ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों ने देखा। अच्छा हम लोग बात करें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस सिंगुलर होगी दोस्तों, और इसमें बात करें हम लोग केवल और केवल वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, तो वो प्लूरल वर्ब कहलाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग बात करें, यहाँ पर डज होगा दोस्तों, क्या होगा, डज, और वहां पर होगा दोस्तों डू। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बात करें, तो सर डिड किस में है यार, डिड तो कॉमन है, सिंगुलर में भी लगाते हैं हम लोग, प्लूरल में भी लगाते हैं दोस्तों। तो ये आप लोग को क्लियर हो जाना चाहिए कि सिंगुलर वर्ब्स कौन सी हैं और सिंगुलर नाउन मींस सब्जेक्ट कौन सी हैं दोस्तों। इज इट क्लियर और नॉट। आप लोगों के लिए एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू बता देता हूं कि सिंगुलर में एस आ रहा है दोस्तों स्टार्टिंग में, इसमें भी देखो दोस्तों सब में एस आ रहा है, तो ध्यान रह जाएगा दोस्तों, देखो एस है, ये एस आ रहा है देखो, तो सिंगुलर में ये सारी चीजें आएंगी, प्लूरल में आर, हैव, वर, वर्ब फर्स्ट या फिर डू दोस्तों, ये आ जाते हैं यहाँ पर। तो दैट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। का मतलब हम लोग बात कर रहे थे कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। सब्जेक्ट का मतलब दोस्तों हम लोगों ने बात कर ली है, डूअर है, और वर्ब की बात करें तो वर्ब या एक्शन। सब्जेक्ट को भी हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, सिंगुलर प्लूरल, वर्ब को भी लाइक दैट, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर कौन से होते हैं, प्लूरल कौन से होते हैं दोस्तों, हम लोगों ने इस पर बात कर ली है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि सर एग्जाम में किस तरीके से ये आते हैं, तो हम लोग बात करते हैं एग्जाम में किस तरीके से आएंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। हम लोगों का जो टॉपिक है दोस्तों, मैं एक बार यहाँ पर दोबारा से लिख देता हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो दोस्तों हम लोगों को एक थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन मिल गया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या। तो आप लोग एक इसका इंपॉर्टेंट रूल लिखें, वही सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर हमारे पास में सब्जेक्ट सिंगुलर है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग वर्ब भी प्लूरल ही लेंगे दोस्तों। वर्ब भी कैसे आएगी दोस्तों, सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। दूसरा नियम हम लोग बात करें इसमें, तो दोस्तों अगर हम लोगों का सब्जेक्ट प्लूरल है दोस्तों, अगर हम लोगों का सब्जेक्ट है दोस्तों कैसा, प्लूरल, तो दोस्तों वर्ब भी कैसे लेंगे हम लोग, प्लूरल लेंगे। तो हम लोग वर्ब भी प्लूरल ही लेंगे। तो दोस्तों हम लोगों के पास में एक नियम बन गया है, आप लोग चाहो तो इसको शॉर्ट ट्रिक या आप लोग चाहो जैसे इसको लर्न करें, कि अगर हम लोग यूज कर रहे हैं एस एस, तो हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर वी एस। अगर हम लोग ले रहे हैं एस पी, तो हम लोग वी पी ले रहे हैं। ये आप एक फॉर्मूला बना करके, शॉर्ट ट्रिक बना करके लोग इसको लर्न करें। अगर हम लोग सब्जेक्ट सिंगुलर ले रहे हैं तो हम लोगों का वर्ब भी सिंगुलर है। अगर हम लोगों का सब्जेक्ट प्लूरल है दोस्तों, तो हम लोग वर्ब भी प्लूरल ही यूज करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। देखो दोस्तों हम लोग कुछ बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि सर हम लोगों के लिए इस तरीके की क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलो दोस्तों एक एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूं, आप लोग लिखना, जॉन डैश, या आप ऐसे लिखो इसको, जॉन प्ले विथ हिज फ्रेंड्स। एक दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करना कि बोर्ड एग्जाम्स में मीन्स हम बात करें कि जितने भी हम लोग के एग्जाम्स हैं उसमें इस तरीके के एग्जाम्पल्स खूब सारे आते हैं, और इस तरीके से ये होता है ए बी सी, और इसको दे देते हैं हम लोग पार्ट डी। कंपटीशन एग्जाम में, हर कंपटीशन एग्जाम में इस तरीके के एग्जाम्पल्स हम लोग मिलते हैं। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की।
तो दोस्तों हम लोग बात करें जॉन प्ले विथ हिज फ्रेंड्स, और इसका मतलब होता है डी का नो एरर दोस्तों। चलो दोस्तों हम लोग बात करते हैं जॉन, सिंगुलर है दोस्तों। अच्छा वर्ब की बात करें हम लोग तो उस टेबल पर आओ आप लोग एक बार। वर्ब फर्स्ट को मैंने सिंगुलर में लिखा है कि प्लूरल में लिखा है? प्लूरल में लिखा है दोस्तों। तो हम लोग बात कर रहे हैं, ये तो सिंगुलर है, मींस ये तो है अपना सिंगुलर और ये है अपना प्लूरल। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट नहीं, ये हमको निकालना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों क्या हम जॉन की जगह पर जॉन एंड जैक लिख दें क्या? जॉन एंड जैक लिखने पर क्या अपना ये आंसर सही हो जाएगा? सही तो हो जाएगा दोस्तों, राइट रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन आप लोग देखें कि सब्जेक्ट का और वर्ब का एग्रीमेंट है दोस्तों, वर्ब ना कि वर्ब का और सब्जेक्ट का एग्रीमेंट। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों को क्या चीज में सुधार लेकर के आना है दोस्तों? वर्ब में सुधार लेकर के आना है दोस्तों। जब हम लोगों को वर्ब में अगर सुधार लेकर के आना है तो हमको ये वर्ब सिंगुलर बनानी है, और सिंगुलर बनाने का एक रूल मैंने दिया था आप लोगों के लिए, क्या? एस लगाएं या ईएस लगाएं दोस्तों। तो हम लोग क्या लगा देंगे इसमें, मींस अब इसमें जो फॉल्ट है वो तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा बी, है ना, लेकिन फॉल्ट किसमें है? तो इसको हमको सब्जेक्ट को और वर्ब को क्या करना पड़ेगा दोस्तों? इक्वल करना पड़ेगा, और इक्वल करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा हमको? प्लेस लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हम लोगों का आंसर राइट हो जाएगा। मींस क्या होगा, दोनों का लेवल इक्वल हो जाएगा। जब लेवल इक्वल हो जाएगा तो उस टॉपिक को ही हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं दोस्तों। जैसे कि हम लोग बात करें कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से, एक बार हम लोगों ने बात भी की थी। जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों गो में हम लोग ईएस लगा रहे हैं दोस्तों, गोल। और वैसे हम लोग बात करें यहाँ पर बुक, और बुक में भी हम लोग क्या लगा रहे हैं दोस्तों? एस लगा। तो दोस्तों जब हम किसी वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, नोट डाल के लिख लेना आप लोग इस चीज को, कि जब हम किसी वर्ब में एस या ईएस लगा रहे हैं तो वो जो वर्ब है वो प्लूरल से सिंगुलर हो जाएगी दोस्तों। और जबकि नाउन में उल्टा है, जब किसी हम लोग नाउन में वही उसी एस या ईएस को लगा रहे हैं दोस्तों, तो वो जो नाउन है वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा दोस्तों। तो आपको यू हैव टू लर्न दिस रूल दैट व्हेन वी आर ऐड एस और ईएस इन अ वर्ब और इन अ नाउन, जब हम लोग किसी वर्ब में जोड़ रहे हैं तो प्लूरल से सिंगुलर होगा दोस्तों, और उसी एस या ईएस को जब हम लोग नाउन में जोड़ रहे हैं तो वो नाउन कैसा हो जाएगा? सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा दोस्तों। यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला दोस्तों, यू नेवर बी फॉरगेट दिस। ओके दोस्तों, लेट्स सी सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस दोस्तों। कुछ एग्जांपल्स देते हैं और कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को करने के लिए दूंगा दोस्तों। चलो कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूं आप लोगों को, सॉल्व करके देने हैं वो। जैसे कि एज ऑल ऑफ यू नो दिस इज द टाइम ऑफ कोविड-19। कोविड-19 से रिलेटेड एक एग्जांपल्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, उस एग्जांपल को मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। द केसेस ऑफ कोविड-19, द केसेस ऑफ कोविड-19, the cases of COVID-19 that dash cross mark 15,000 in Rajasthan. That is an example for you. रमेश एंड सूरज, एक एग्जांपल और मैं दोस्तों आप लोगों के लिए दे रहा हूं। रमेश एंड सूरज डैश हैज और हैव completed their project work एक दोस्तों और एग्जांपल की मैं बात कर लेता हूं यहां पर। बॉयज इज और आर डूइंग
देयर वर्क। 3 एग्जांपल्स हैं दोस्तों, एक एग्जांपल और बात कर लेते हैं। I dash do or does not like apple, like apple। एक बार दोस्तों आप फटाफट से इसको राइट डाउन करें दोस्तों। ओके दोस्तों, आई होप दैट यू हैव रिटन दिस इन अपकमिंग। हम बात कर रहे हैं दोस्तों द केसेस ऑफ, देखो दोस्तों एस ए पी एस आ, ठीक है दोस्तों। हम बात कर रहे हैं रमेश एंड सूरज, 1 + 1 मींस 2 है दोस्तों। इसी तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं केसेस का मतलब 2। ओके दोस्तों, वैसे हम लोग बात कर रहे हैं बॉयज मींस प्लूरल है 2, और उसी तरीके से हम लोग आई की भी बात कर रहे हैं। आई को कई बार हम लोग सिंगुलर में भी लेते हैं, कई बार हम लोग प्लूरल में भी लेते हैं दोस्तों। हम लोग बात करें प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में हम लोग इसको किस में लेते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट में हम लोग आई को प्लूरल मानते हैं। क्लियर? ओके, नाउ कम हियर, द केसेस ऑफ कोविड-19 दैट क्रॉस और क्रॉसेस। एग्जांपल्स एक बार आप लोग इसको लिख लें, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्रॉस और क्रॉसेस, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात कर रहे हैं ये प्लूरल है, मींस क्या है दोस्तों, ये प्लूरल, और प्लूरल है तो हमको वर्ब भी कैसे लेनी है दोस्तों, प्लूरल लेनी है। तो आप लोग यू टेल मी दैट व्हाट इज द प्लूरल वर्ब, कौन सी है, ये वाली है या ये वाली है। ऐसे ही एस लग रहा है दोस्तों, तो फॉर्मूला ध्यान रख लो, ऐसे ही एस सिंगुलर में लगते हैं। नेक्स्ट बात हम लोग कर रहे हैं प्लूरल में लेना है हमको, सेकंड में लेना है, तो हम क्या लिखते हैं इसमें दोस्तों, क्रॉस। आई होप दैट यू विल बी क्लियर। ओके, नाउ रमेश एंड सूरज प्लूरल है दोस्तों, और प्लूरल के लिए दोस्तों हम लोग हैज लेते हैं या हैव लेते हैं दोस्तों, हम लोग लेते हैं हैव। इज इट क्लियर? ओके दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं बॉयज, प्लूरल है दोस्तों, इज और आर, तो दोस्तों क्या लगा देंगे हम लोग, आर डूइंग देयर वर्क। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों आई। अब आई को हम लोग प्रेजेंट में तो मानते हैं प्लूरल, और पास्ट में मानते हैं सिंगुलर, तो आई के साथ में दोस्तों हम लोग क्या लगा देंगे, डज नॉट। क्या हो जाएगा दोस्तों, डज नॉट। अच्छी इंग्लिश में डजन बोल देते हैं इसको हम लोग, बहुत अच्छी इंग्लिश में, इफ वी आर गोइंग टू प्रोनाउंसिएशन के लिए, इंग्लिश स्पोकन के लिए डजन बोलते हैं हम लोग। जैसे आई विल को हम लोग आइल के नाम से बोलते हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश बनेगी जब आप लोग इसको आई विल ना बोल करके आई डू। तो ऐसा ही आप लोग भी कोशिश करें और यही करें, आई सब्सक्राइब योर चैनल सर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इससे आगे। इंट्रोडक्शन था, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, बेल वाला जो घंटा वाला बटन है दोस्तों उसको जरूर दबा दें, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलते रहें कि मैं कब वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू।